बड़ी खबर, बड़ी बात दरअसल ये है कि आज एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देश में आजादी के बाद 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह से चुनाव करवाए गए हैं, लेकिन एक बार जब एक राज्य में सरकार टूट गई बीच में, इसके बाद से ये परंपरा भी टूट गई। एक बार फिर से 2018 में पीएम मोदी की ओर से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई और इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन 19 में कोविड आ गया, जिसके चलते ये बहस खत्म हो गई। एक बार फिर से नए सिरे से 2024 के चुनाव के बाद इस बात ने जोर पकड़ा है, इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। तो इस मुद्दे के लिए बाकायदे कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रास्ता जो है साफ हो गया। सृष्टि, बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, ये भी जानकारी मिल रही है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लंबे समय तक चर्चा हुई कि आखिरकार क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस आधार पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, और वो पॉइंटर्स यहां पर रखे गए और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया और मोदी कैबिनेट ने आज बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला था वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देना। और अब माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल लेकर आएगी, तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला ये होगा। और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिरकार ये संभव कैसे है, इसको लेकर जो रिपोर्ट यहां पर सबमिट की गई है उन तमाम जानकारियों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दे दे। देखिए, 2014 की अगर हम बात करें तो जब मोदी सरकार बनी थी, आपको बता दें उस वक्त ये वादा किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की राह में देश आगे बढ़ेगा और इस पर सरकार जो है विचार करेगी, इस कदम को उठाएगी। इसी बीच आपको बता दें, अब अगर लाल किले की प्राचीर से हम बात करें तो पीएम मोदी ने फिर से इस बात को दोहराया था और यहाँ पर रामनाथ कोविंद, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको बता दें एक समिति तैयार की गई थी। उस समिति की तरफ से जो पूरा प्रस्ताव है वो मार्च में रिपोर्ट दी जा चुकी है। इसमें बताया गया है कि कैसे लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। हालांकि इस भी सुनवाते हैं आपको कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहा था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसके बाद इस मुद्दे ने ज्यादा जोर पकड़ लिया था। जरा पीएम मोदी को सुन लीजिए पहले। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो बिल्कुल आपको हम लगातार ये बड़ी खबर बता रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी आपने सुना कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जिक्र किया था वन नेशन वन इलेक्शन का, कि आखिरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। ये तमाम बड़ी बातें पीएम ने बताई थी और आज ये बड़ा फैसला कैबिनेट की ओर से मंजूर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कैबिनेट की तरफ से नोटिंग मिल गई है और इसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। आपको बता दें, इससे सीधे तौर पर पीएम मोदी ने पहले भी कहा है कि अगर 5 साल की सरकार बनी है तो उसमें 10 बार चुनाव नहीं होने चाहिए, बल्कि सरकार हो और एक बार चुनाव हो जाए। चुनाव जो है 40 दिन में संपन्न हो जाए, उसके बाद सरकार को अपनी तमाम योजनाओं के तहत आगे बढ़ने का मौका मिले। और साथ ही सबसे जरूरी सृष्टि यहाँ पे ये कि जो टैक्स का पैसा है वो बचना चाहिए, क्योंकि जितने भी चुनाव प्रबंधन किए जाते हैं हर बार हम देखते हैं साल बदलता है, दिन बदलता है और उतना ही बजट चुनावों का ज्यादा होता चला जाता है। इससे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर भी बोझ बढ़ता है। बिल्कुल, तो मुख्य एक तरीके से कहा जाए तो ये पॉइंट यहां पर रखा गया था कि किस तरीके से वही तमाम संसाधन कहीं भी चुनाव होता है तो उसका दोबारा से वैसे ही इस्तेमाल होता है, इसलिए जरूरी यहां पर है। और इसी बीच एक और आपको बता दें, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया, समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है।
और आतंकवाद पानी साथ साथ नहीं, पाकिस्तान को पानी देने पर फैसला लेगा भारत। ये जानकारी आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है और ऐसे में एक कदम उठाते हुए इस नोटिस में मुख्य तौर पर उन बातों का जिक्र है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु जल समझौते की समीक्षा को लेकर ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को लेकर अब आगे काम किया जाएगा। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, अनामिका। बड़ी खबर दरअसल ये कि जहां पे भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है, बीते काफी महीनों से, काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की जा रही है और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा नए सिरे से जो समझौते हैं, जो पहले के करार चले आ रहे हैं, उसको लेकर के अब सरकार की ओर से स्ट्रेटेजी बनाई गई है और ये कहा गया है कि आतंकवाद और पानी अब साथ साथ नहीं, पहले बातचीत हो या फिर पहले तय हो जाए कि आखिर करना क्या है। लिहाजा पाकिस्तान को पानी देने को लेकर के फैसला जो होगा वो सरकार की ओर से लिया जाएगा, तय किया जाएगा कि पानी देना या नहीं देना है, कितना देना है, या फिर जो जल समझौता चला आ रहा है बीते काफी सालों से, उसको लेकर नए सिरे से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को यह नोटिस दिया है और समझौते पर यह बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा भारत करेगा। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है। समझौते में बदलाव को लेकर यह नोटिस है। दरअसल आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, भारत ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान को पानी देने पर अब बड़ा फैसला लेगा भारत। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को पानी देने के लिए भारत सोचेगा। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को लगातार पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दिया जाता है, इसलिए उसको आतंकिस्तान कहा जाता है। और पाकिस्तान को पानी देने पर अब भारत ने कहा है कि फैसला लिया जाएगा। भारत ने समझौते के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, उसमें मुख्य तौर पर बातों का जिक्र है। और यहां पर आपको बता दें, सिंधु जल समझौते की समीक्षा को लेकर अब भारत फैसला बड़ा करने जा रहा है और ऐसे में यहां पर सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि आतंकवाद और पानी दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। कहीं पर किसी एक को लेकर तो समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकी गतिविधियों को लगातार अंजाम देता है। उसको रोकने में कहीं ना कहीं वो नहीं सफल साबित हो रहा है या जानबूझकर किया जा रहा है, जो भी है। लेकिन आपको बता दें, भारत ने दो टूक के कदम उठाया है। तो सवाल दरअसल ये कि क्या पानी को तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने तो जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है, रणनीति बनाने की बात कही जा रही है, मीटिंग की जाएगी, जो एक पहले से चली आ रही परंपरा है उसको तोड़ करके अब नए सिरे से समझौते को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और अब यहाँ पे दरअसल जो बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि अब इस फैसले को लेकर कितना असर इसका दिखाई देगा। सीधे रुख करते के सिन्हा जी का, के सिन्हा जी, जो देख रहे हैं आप, जो समझ रहे हैं आप, क्या भारत ने इस मुद्दे को लेकर बड़ी सख्त रणनीति अपनाई है और ये कहा कि हम पहले सोचेंगे, विचार करेंगे, मंथन के बाद फैसला लेंगे कि पानी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो पाकिस्तान के साथ हमारा है, उसमें जो नदियां हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी नदियां हैं जिसके कारण भारत का जो बहुत बड़ा जो पानी की मात्रा है वो पाकिस्तान में चला जाता है और वेस्ट जाता है। ये नहीं कोई कि हम अपर रैपरिन स्ट्रेट होती है जहां से पानी निकलती है और दूसरे देश में जाती है, तो इंडस है। यदि आप ऊपर से नीचे देखिएगा तो उसके बाद झेलम आता है, चिनाब है, रावी है और उसके बाद सतलज है। और ये सारी नदियां जाकर के इंडस रिवर जो कि ऊपर से निकलती है उसमें मिलती हैं। तो इन 5 नदियों के अंदर में से जो 3 मेजर नदियां हैं, जिसमें इंडस है, मेन जो है, झेलम है और रावी है। जो रावी, इनकी जो वाटर है वो जाती है पाकिस्तान में, उसको 100% चला जाता है। जो बाकी बचे हुए जो हम तो यूज करते हैं, मगर इन नदियों की जो जल है वो पाकिस्तान में जाती है। जो सतलज हमारे पास है, ब्यास हमारे पास है और यदि आप देखें तो 2 बड़ी नदियां हैं। तो खास करके ये हमारे लिए बहुत ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे लिए बहुत ये रहा है, क्योंकि हम कम पानी रखते हैं और पाकिस्तान में ज्यादा देते हैं। और ये जब भी बनाया गया था ये एब्सोल्युटली बायस्ड है टुवर्ड पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसको हरदम चाहता है। इसलिए आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो चाहता है कि नदियों को ले लें। यदि वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर दावे ठोकता है तो मेन मुद्दा वही है कि वो पानियों को साथ लेना चाहता है। तो ये वाटर वॉर जो हम कहते रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ हमारी अपर रेपेरेंट स्टेट, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर में से ज्यादा मात्रा में पानी हम इनको छोड़ते हैं। और हमारे यहाँ जब नदियों का
हम जब करते हैं, हम ज्वाइनिंग करेंगे, खास करके भाखड़ा नंगमल डैम जब आया है, हमारे कैनाल सिस्टम है, हमें पानी की बहुत सख्त जरूरत है।